स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर ज़रा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने आज 7 फरवरी के एग्जाम का एनालिसिस और आंसर की देखा है, 8 फरवरी में आने वाले पेपर को जानने के लिए, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए वो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो सोने से पहले अब इस वीडियो को देख लेना। जैसे न्यूज़ चैनल वाले नहीं बोलते चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि मैं आपको पेपर में हुए जाने वाले बदलाव के बारे में बताना चाहूंगी। ये आपको कोई और नहीं बताएगा जिसने 2011 से लेकर के 2026 तक सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है, वही आपको ये छोटी छोटी बातें बता पाएंगे। और देखो, ये बातें अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम कुछ भी बोल रहे हो, बातें बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखेंगे, इससे पहले जो हमारा सीटेट दिसंबर वाला पेपर हुआ था, उसमें एक स्टूडेंट ने अपने पेपर के रिव्यू के टाइम पे भी बताया था कि मैं स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलतियाँ करते हैं लैंग्वेज को लेकर के। तो ऐसी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, और वो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ में से एक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ शिफ्ट। सीटेट अपने हर पैटर्न में ना कुछ बदलाव लेकर आता है। पहले क्या होता था, शिफ्ट 1 में पेपर 1 का पेपर होता था, फिर शिफ्ट 2 में पेपर 2 का पेपर होता था, फिर उन्होंने बाद में पलट दिया, शिफ्ट 1 में पेपर 2 कर देंगे, शिफ्ट 2 में पेपर 1 कर देंगे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। इस बार उन्होंने क्या किया है, 2 दिन पेपर रखा है, और उसमें भी दोनों ही शिफ्ट को ऐसे रखा है कि आप सुबह के टाइम पे शिफ्ट 2 देखेंगे और शाम वाली पेपर शिफ्ट के टाइम पे आप पेपर 1 देखेंगे, और ये दोनों ही दिन देखा गया है। तो ये एक प्रॉपर अनप्रिडिक्टेबिलिटी कॉज करने के लिए सीटेट अपनी शिफ्ट को बदलता रहता है। खैर, ये भी छोड़ो, अगर कोई स्टूडेंट गलत सेंटर पे चला गया तो उसे अपना एडमिट कार्ड देखना चाहिए था। दूसरा बड़ा बदलाव, अगर आपने आज 7 फरवरी के पेपर को देखा होगा तो लैंग्वेज, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी 6 फरवरी को, तो आपको लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया। और स्टूडेंट्स अक्सर वही गलती करते हैं लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करने में। क्या करते हैं लैंग्वेज को लेकर, देखो, लैंग्वेज 1 होती है 91 से 120, लैंग्वेज 2 होती है 121 से 130, यही होती है 30 सवालों की। स्टूडेंट्स कई बार उन्हें समझ नहीं आता, हमारी इंग्लिश और हिंदी थी, मान लो किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करते टाइम तो लैंग्वेज 2 को इंग्लिश में ऑप्ट किया था, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को, पर वो पेपर 1 लैंग्वेज 1 का इंग्लिश अटेम्प्ट कराया, OMR में गलत सर्कलिंग कर दी। अब वो ओवरडू तो कर नहीं सकता, रीराइट भी नहीं कर सकता। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सीधा मैंने आपको बताया था लैंग्वेज को पहचानने की ट्रिक है, जहाँ पे 2 पैसेज मिल जाए वो लैंग्वेज 2 है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो कोई और भाषा का हो। जहाँ एक पैसेज, एक पोम मिल जाए, वहाँ लैंग्वेज 1 है। अब इस बार क्या किया है सीटेट ने, पहले पेडागोजी के क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, 91 से 105 जो सवाल है वो पेडागोजी के दे दिए, और फिर ये लैंग्वेज 1 में बता रही हूँ 106 से 120 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दिया। अब जहाँ 2 कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे वो लैंग्वेज 2, जहाँ एक कॉम्प्रिहेंशन एक पोम मिलेगा वो लैंग्वेज 1 है। ऐसे ही 120 जिसकी लैंग्वेज 2 है, तो 121 से लेकर के 135 प्रश्न आपको कॉम्प्रिहेंशन के नहीं, पेडागोजी के पहले मिलेंगे, और 136 से 150 जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिलेगा। उलट पुलट कर दिया, ये पहली बार उन्होंने चेंज लेकर आए। तो केयरफुली पेपर को अटेम्प्ट कर आना। तीसरी बात, लेवल। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है पेपर 2 रिलेटिवली टफ होगा पेपर 1 से, पर ना तो वो हमेशा ये बात फॉलो करते हैं, ना आगे भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ध्यान से देखो ना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर 1 जो था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था पेपर 2 से, अगर मैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो। क्योंकि उन्होंने पेपर 2 में सारा जोर, सारा लेवल जो है ना सोशल साइंस को दे दिया था, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान था। पेपर 2 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे। पेपर 1 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ध्यान से देखोगे, जैसे चाणक्य वाला जो पैसेज है, उसकी लैंग्वेज काफी टिपिकल कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है। तो पेपर 1 का जो स्तर है वो थोड़ा मॉडरेट है, पेपर 2 का फिर भी इजी टू मॉडरेट था। तो इसीलिए पेपर को बारीकी से अटेम्प्ट करना होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपका कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि पासिंग परसेंटेज में भी कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न मिले। खैर, एक और अपडेट आया था जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि 2 सेंटर्स में एग्जाम जो है स्थगित हो गया है, तो वो 15 दिन के अंदर होगा। उसके बाद ही सारी चीजें पता चलेगी, कब आएगी आंसर की, कब आप चैलेंज कर पाओगे एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बाकी आपका एनालिसिस के बाद क्या स्कोर बन रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आने वाली और क्लासेस के लिए, आगामी भर्तियों के लिए जुड़े रहें टीचर ज़रा 24/7 पर। ऑल द बेस्ट।